मुझे ऐसा मिला, मैं ऐसा किसी को दे सकता हूँ, मैंने ऐसा करा इसलिए मुझे कुछ विशेष चीज़ मिली, विशेष धातु मिली, सोना रूप, इस कार्य में मुझे विशेष ये सब चीज़ें मिली। इसका विशेष नाम है, या मुझे विशेष मिली क्योंकि मैं उत्साहित था और उत्साहित होकर के मैं कुछ विशेष कार्य किया, उससे मुझे यह मिला। अपने कार्य में मैंने विशेष भाव रख के काम करा इसलिए मुझे मिला। मैंने विशेष अपना कवच दान किया इसलिए मुझे इंद्र का वह मिला शस्त्र। इसलिए ऐसे जो भाव है कि मैं किसी का हक नहीं मारा, मैंने उस समय वो कर दिया, इसलिए मुझे यह विशेष मिला। इसलिए मैंने विद्वानों को यह दे रहा हूँ। यह प्रजा और सभा के मनुष्य, जैसे आज ब्राह्मण कह रहा है, विद्वान कह रहा है, जैसे मैं उस अच्छे दान देने वाले शील रूपी को प्राप्त होता हूँ। मतलब विद्वान प्राप्त होते हैं दान वाले, मतलब जो शीलता युक्त होता है, दानवीर, दानशील, जो अपना ही नहीं दूसरों का भी भला चाहता है, वो होता है दानशील मनुष्य। मुझे मिला है तुम क्योंकि मैं अच्छा था, दूसरों के प्रति मैं अच्छा था, तो मैं अच्छा बरकरार रखूँ, दूसरों का भला करूँ, दूसरों के मैं कटुता नहीं कर सकता। मतलब एक तरह से मैं ये नहीं करूँ अपना अपना भला कर लूँ, क्योंकि मैं अच्छा था पहले ही और अब भी अच्छा हूँ, मिला था मुझे कुछ, तो मैं शील व्यक्ति हुआ। क्योंकि दाता जन जो दात देने वाला होता है वह कृपणता नहीं होता, कठोर अपने लिए नहीं होता सिर्फ। और विद्वान अच्छे गुण कर्म स्वभाव से विपरीत नहीं होता, और दाता जन कृपणता से, और दाता जनों को कृपणता कभी नहीं आती, वह अच्छा ही होता है। हमें अच्छे गुण थे, अब और अच्छे गुण आएंगे इन विद्वानों के संग। मैं अच्छा था, मैं कृपणता नहीं हूँ, इसलिए विद्वानों के संग मैं अच्छे गुण वाले हैं, शोभन, आपको शोभन ही देंगे। अब देखते हैं, प्रीतमंतम प्रशंसनीय प्रीत अथा सत्य असत्य के विवेक से जिसके सर्वथा रक्षक हैं। विद्वान कह रहा है कि जो सत्य असत्य को पहचान ले, मतलब हमें होना चाहिए कि मेरे साथ विद्वान के पास जाएंगे तो हमारे में एक मति आएगी कि हाँ मेरे साथ ऐसा गलत ना हो। मैंने किसी की बात को मान्य नहीं रखा तो मेरी बात कैसे कोई मानेगा। जो मेरी आत्मा है मुझे उसको भी बात को, उसके लिए भी, उसे भी मनाना है, उस शरीर को, आत्मा को भी मनाना है। जब मैंने किसी की बात नहीं मानी तो मैं किसी अपनी बात कैसे मान लूँगा। फिर कोई मेरी मानने वाला नहीं, इसलिए सत्य चाहिए मुझे। पता नहीं क्या होगा यहाँ, सत्य उपदेश करो मुझे। अब क्या करूँ, आगे क्या करूँ, आगे क्या होगा, आगे मैं गलती ना कर दूँ, यह पितृमंत्रम का अर्थ है। आगे क्या करूँ मैं, मुझे मार्ग बताओ पितरो, रक्षक करो, सत्य उपदेश करो, जिसमें तुम विद्यमान हो ऐसा मुझ में भाव विद्यमान कर दो, तुम्हारे भाव को एकत्व हो जाऊं मैं। ऐसे विद्वानों को मैं चाहता हूँ, उनसे योग जन की सिद्धि चाहता हूँ। के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे नहीं कह सकता कि तू विद्वानों के पीछे क्यों पड़ता है। मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कि तू क्यों विद्वानों के इतने पीछे पड़ रहा है। ये तो मेरे भाव हैं, ये तो मैं ऐसा ही हूँ, मैं तो उनको समझ ही रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि इन्हें समझता नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कि इन्हें साबित करूँ। मुझे साबित की ज़रूरत नहीं, साबित की ज़रूरत तो उसे होती है जिसे जिसे कोई शंका होती है, जो समझ नहीं पा रहा। मैं तो इन्हें समझता ही हूँ विद्वानों को, और उनसे मैं सीख रहा हूँ, तो उत्साहित हूँ, दिया है और कुछ लूँगा ही, योग सिद्धि लूँगा, खुद अपनाऊँगा, योगी बनूँगा। विद्वानों के प्रति मेरी कोई शंका नहीं है, तो शंका में कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ योग ज्ञान की सिद्धि है। मैं गलत ना चुन लूँ, इसलिए मुझे विद्वान सत्य बताते हैं, और उनके प्रति तो कोई वैसा भाव ही नहीं। पितृमता भाव, जैसा मैं सोच रहे हैं ऐसी मुझे अपनी भावना बनानी है। पितृमता भावम, अतः पितृभाव को प्राप्त हो जाऊं, उसमें कोई, जैसे मैं बड़े हैं मैं भी उसमें कोई कम शंका करूं उन पर, और अच्छी पुष्टिकारी दक्षिणा धातु उनको दूं, तो मैं भी वह मुझे ज्ञान देंगे,
मैं और सीख लूँगा। कौन कोई जो उत्साहित पुरुष को क्या नहीं प्राप्त हो सकता? कौन ऐसा पुरुष है जो कि पर्यटन के साथ विद्वानों का सेवन कर ऋषि लोग के प्रकाशित किए हुए योग विज्ञान को नया सिद्ध कर सकता? सब योगी हो सकते हैं। मैं विद्वानों को समझता हूँ, मुझे इतना पूछने की ज़रूरत नहीं है उनके भावों को कि मैं क्यों तू इतना अच्छा मानता है इन्हें, यह तुमको पूछने की ज़रूरत नहीं है।